नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए जब तक मार्केट में एनएसडीएल है वो मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो जाते तब तक एक राज करने वाला बात सीडीएसएल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई भी डिपॉजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली सीडीएसएल के ऊपर ही निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि एनएसडीएल के ऊपर उसके ऊपर निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनएसडीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। और एक बात बता दूं कि सीडीएसएल के पास जितना कस्टमर है उससे कई गुना कम आपको एनएसडीएल के पास कस्टमर दिखेगा। एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन सीडीएसएल के ऊपर दिखेगा क्योंकि सीडीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए पहली बात क्या है कि मान के चलिए आपके पास जीरोधा का डीमेट अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप ओपन करा सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप हमारा तरफ से जरूर मिलेगा। तो जीरोधा के ऊपर अकाउंट है, जीरोधा के जो डिपॉजिटरी फर्म है मान के चलिए सीडीएसएल है, तो सीडीएसएल के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कहाँ से मिलता है? तो आप कस्टमर है तो कस्टमर जब भी कोई ट्रेड लेंगे, मतलब जब भी कोई डिलीवरी उठाएगा, मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एबीसी एक कंपनी के ऊपर आपने क्या किया, डिलीवरी उठाया। तो कोई भी XYZ कंपनी के ऊपर अपनी डिलीवरी उठाया और वो भी कितना, मान के चलिए 100 क्वांटिटी। तो 100 क्वांटिटी अपने जो डिलीवरी मतलब सॉरी कोई भी शेयर को बाई किया तो नेक्स्ट डे में वो क्या हो जाएगा, वो आपका जीरोधा में नहीं रहेगा, वो शेयर डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, डिपॉजिटरी फर्म के पास। तो ये रूल्स किसने चालू किया? ये रूल्स चालू किया सेबी ने। और सेबी किस लिए चालू किया? कार्बी आप सभी जानते हैं, कार्बी एक बहुत बड़ा कंपनी था और उन्होंने इस तरीके से फ्रॉड किया कि कस्टमर का जो शेयर खुद के डीमेट अकाउंट में पड़े रहते थे, उस डीमेट अकाउंट का जो शेयर था उसको गिरवी रखकर वो उस पैसे को रीयूज करता था और बुरी तरीके से लॉस भी किया और कस्टमर का पैसा डुबा दिया। और इसीलिए सेबी ने इस तरीके से अनाउंसमेंट किया कि सारे पैसा वो किसके पास चला जाएगा, सारे पैसा नहीं, सारे डीमेट अकाउंट का जो शेयर है वो सीडीएस से नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखा और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और सीडीएसएल के ऊपर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि सेबी और एक नया रूल्स लेके आने वाला है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स है और आज मान के चलिए सुबह 9 बजे 9:15 के बाद कोई भी ट्रेड लिया और 12 बजे के पहले ही अगर ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, मान के चलिए 9:15 में आपने बाई किया और 12 बजे के बाद वो सेल ऑफ कर रहा है, तो वो डेली मतलब वो ठीक ठाक है, वो इंटरडे माना जाएगा। अगर 12:01 हो गया तो वो एक्चुअली डिलीवरी हो जाएगा, मतलब आपका शेयर डीमेट अकाउंट में सॉरी डिपॉजिटरी फर्म के पास चला जाएगा और जब आप शेयर को बेचेंगे तो वहां से आपको एक कमीशन एक्स्ट्रा सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल को देना पड़ेगा। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर मुझे लगता है क्वार्टरली रिजल्ट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार जनरेट किया, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट है। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है आप ये देखेंगे तो कंपनी के हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट भी देखने को मिला, रिजर्व भी लगातार बढ़ता चला गया और हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। और कंपनी CWIP के ऊपर तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश किया। जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश कर रहा है तो सोचिएगा उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। देखिए कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका काम यही है कि कंपनी से अच्छा खासा पैसा बनाए और खुद का जेब भरे। अगर खुद के जेब भरने के ज्यादा फोकस रखे हैं तो उस कंपनी से दूर रहिए, अगर बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस रखे हैं तो उस कंपनी के ऊपर बने रहिए। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए प्रोमोटर ने कुछ स्टेक को बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठा लिया और सॉरी डीएस ने उठा लिया और एफआईएस के पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया। तो सीडीएसएल के जो चार्ट पैटर्न्स बना तो फाइनली देखिए तो क्या बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और ब्रेकआउट हुआ और कितना शानदार तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट जो अचीव हुआ वो कितने परसेंटेज के आसपास, 38% के आसपास टारगेट मिला।
और वो भी कितने दिनों में मिला। अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 45 डेज में कंपनी आपको टारगेट दिया। तो एक अच्छी बात है, कंपनीज के ऊपर इस पैटर्न्स को फॉलो करके आगे बढ़ा और शानदार तरीके से 45 डेज के अंदर अंदर 38% के आसपास टारगेट मिला। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के एक सबसे बेस्ट कंपनी माना जाता है, क्योंकि टाटा एल्क्सी जो एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी मीडिया सेक्टर के ऊपर, कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और ऑटोमोटिव्स के ऊपर देखने को मिला। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर एलटीटीएस जो एक देखा गया तो एक स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी था, वो लार्ज कैप में क्यों चला गया, और टाटा एल्क्सी इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी लार्ज कैप में क्यों नहीं गया। देखिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ सिचुएशन को फॉलो अप करके इस तरीके से शेड्यूल चेंज होता है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में कंपनी का इस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी का भी वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 110 के ऊपर और आज पी रेशियो कितना है 70 के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मूवमेंट हम देखने को मिले और 70 के आसपास इसका सिचुएशन देखने को मिले। और कंपनी का जो मीडियम पी रेशियो है वो 56 के आसपास है। तो 56 इसका मीडियम पी रेशियो है और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है, कंपनी का करंट पी रेशियो 70 के आसपास है। तो कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो यही कह रहा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है। अभी ओवर वैल्यूड है कि नहीं वो तो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का। देखिए जो कंपनी अभी देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक काप विद 100 पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग जो कमेंट्स कर रहा था कि सर इस यहाँ से क्या कंपनी का करेक्शन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से होने का चांसेस भी है, क्योंकि ध्यान से देखना यहाँ पे प्रीवियस एक रेंज था, वो रेंज को कहा जाएगा एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। अभी रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया कि इसी लेवल में कंपनी का रेजिस्टेंस बना था। अभी सप्लाई जोन क्यों, क्योंकि देखिए इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला, एक बिग क्रैश हुआ था। तो जब भी कोई लेवल से रेजिस्टेंस बनने के बाद वहां से बिग करेक्शन होता है तो उसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है यही लेवल को टच करने के बाद देखिए कंपनी रिवर्सल किया। अभी इस लेवल्स के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। तो अब इस चीज को फॉलो अप करके चलना है। तो अब बहुत सारे लोग यही मुझे कमेंट्स कर रहा था सर यहाँ से करेक्शन क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को फॉलो अप किया, स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को फॉलो किया और बिग करेक्शन देखने को मिले। तो धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से वो इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल देखिए एस्ट्रॉल इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो अभी देखिए कंपनी का जो कंपटीटर है उस हिसाब से बात करूं, कभी कभी एस्ट्रॉल नंबर 1 हो जाते हैं, कभी कभी सुप्रीम नंबर 1 बन जाते हैं। मार्केट कैप के चेंजिंग के हिसाब से नंबर 1 नंबर 2 बन जाते हैं, मगर दोनों का परफॉर्मेंस में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स का परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनी का सेल्स का क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ जो है वो भी शानदार देखने को मिले। आरओसी आरई दोनों का सेम टू सेम है, कर्जा भी एकदम सेम टू सेम है। तो हर पैरामीटर्स के हिसाब से कंपनी का बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। अभी कंपनीज के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप एक चीज को ध्यान देना कि कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहां पे कंपनी का रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स लगातार घटता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी का बोरिंग्स घट रहा है और रिजर्व बढ़ रहा है उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए और खुद के CWIP के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को मैं दाद देता हूँ। उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में बहुत ज्यादा मतलब फोकस रखा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो तो उस कंपनी को मतलब मरते हुए कंपनी को भी खड़ा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है येस बैंक के ऊपर। येस बैंक के ऊपर जब राणा कपूर जी उसके ऊपर मैनेजमेंट में था तब उस कंपनी का पूरा बर्बादी कर दिए और कंपनी पूरा बंद होने के सिचुएशन में था और उसका मैनेजमेंट चेंज किया गया और आज आप देखेंगे तो येस बैंक धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉकेट बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छा है तो वो धीरे धीरे करके आगे लेके जाएगा और मैनेजमेंट अगर बेकार है तो आपको पंप करेगा उसके बाद डंप करेगा। तो पंप्स एंड डंप खेल में मत जाना, तो आप पूरी तरीके से फंस सकते हैं। तो हमेशा वही कंपनी के ऊपर आप काम करना जो कंपनी आपको एक सस्टेनेबल और स्टेबिलिटी दे सकते हैं।
तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीएस हो। एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया। 13% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुका है 18% के आसपास, और डीएस के पास 15% का होल्डिंग था, वो थोड़ा सा कम हुआ, 13% के आसपास देखने को मिले। पब्लिक के पास 12.5% का होल्डिंग था, आज भी 12.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा आपको दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर एक एवरेजली लेवल का आपको कोई भी डेट मतलब कुछ उतना शानदार वॉल्यूम के साथ नहीं दिखा। तो धीरे धीरे करके कंपनी के जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके वो बाइंग कर रहा है। तो इसका मतलब बाइंग का परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया जा रहा है। अभी इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी कुछ अलग लेवल का डिसीजन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इस रेंज को आपको ब्रेकआउट करना, जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मूवमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे एक पैटर्न्स भी देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड अगर क्रिएट करे, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट करे, तो दो कंफर्मेशन मिलेगा और दो एंटी एक साथ मिलने का चांसेस बन सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो 12 जनवरी में आपको 2024 में आपको कंपनी क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। हर एक के बदले आपको कंपनी एक सर बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो जो लोग नियोजन के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके ऊपर बात करूं तो कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।